Co-powered by Techno. बड़ी खबर, आइए जरा कैंप 4 पर राहुल यहीं पर ब्रेकिंग लेंगे। लेबनान में पेजर विस्फोट पर बहुत बड़ा दावा, मोसाद पर पेजर में पीईटीएन विस्फोटक लगाने का आरोप। ताइवानी पेजर में फिट थे 2 आउंस के विस्फोटक, पेजर के बैटरी के साथ लगाया गया था विस्फोटक। स्काई न्यूज की रिपोर्ट से विस्फोटकों के होने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, लेबनान में पेजर विस्फोट पर बहुत बड़ा दावा, ये है वो शॉट, ये देखिए जरा। मोसाद में पेजर में पीईटीएन, ये देखिए विस्फोटक लगाने का आरोप। ताइवानी पेजर में फिट थे 2 आउंस के विस्फोट। सर ये कौन सा विस्फोटक है विनोद सर, मैं आपके पास आने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में, लेकिन आइए इसके वीडियो पर। ये देखिए बड़ी खबर, पेजर में विस्फोटक, किसकी साजिश। ये देखिए, लेबनान में जिस पेजर में विस्फोट हुए वो ताइवान के थे। नंबर 1, मैं चाहूंगा टिकर ऑफ करिए, ये सारी डिटेलिंग हम दिखाना चाह रहे हैं, टिकर ऑफ करिएगा प्लीज। ये देखिए जरा, ताइवान की कंपनी ने के AP924 मॉडल के थे सभी पेजर, लेबनान भेजे गए सभी पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक लगाया गया। 3 ग्राम में यह धमाका हुआ है। विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। एक मैसेज के जरिए पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट किया गया था। ईरान वाली खबर है तो वो भी तैयार रखिएगा। पेजर में विस्फोटक से पहले कई सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। मोसाद पर पेजर के अंदर पीईटीएन विस्फोटक लगाने का आरोप। विस्फोटक को किसी डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल है, स्काई न्यूज ने कहा है। सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, योर टेक ऑन इट। देखिए, अभी मैं कह ही रहा था और आपने उसको खबर चलाया और उसको पुष्टि कर दी, क्योंकि लिथियम पॉलीमर अपने आप में इतना बड़ा एक्सप्लोसिव नहीं है जो आपके चीजों को, पॉकेट के अंदर के आसपास की चीजों को उड़ा ले जाए, या आप अपर पॉकेट में रखते हैं कि आपके दिल को ही उड़ा ले जाए। तो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप कोई भी प्लास्टिक, जैसे आपने तुरंत बता दिया ये ताइवान से आया है, कैसे बताया आपने? क्योंकि हर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव में कोई ऐसा सिग्नेचर मिलाना अनिवार्य है जो भी प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बनाते हैं, ताकि तुरंत पता लग जाए कि ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का ओरिजिन कहाँ है। ये शुरू हुआ था, एक हवाई जहाज हमला हुआ था, जिसके बाद सारे इंटरनेशनल बॉडीज दे केम टुगेदर। उन्होंने बोला कि हर एक्सप्लोसिव की सिग्नेचर होनी चाहिए, ताकि छोटी सी मात्रा में मिल जाए, हमें पता लग जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ है। सर ये बहुत खतरनाक खबर है। मैं अपने दर्शकों को एक और डिटेल देने जा रहा हूं। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग पेजर विस्फोट को लेकर 3 थ्योरी आई सामने, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के पेजर को हैक करके धमाका। सप्लाई के दौरान पेजर में विस्फोटक लगाने का दावा। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट पर भी शक। बड़ी खबर है ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पेजर विस्फोटक को लेकर 3 थ्योरी आई सामने, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के पेजर को हैक करके धमाका। सप्लाई के दौरान पेजर में विस्फोटक लगाने का दावा। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, पेजर में जो विस्फोटक लगाया गया उसको जो डिटेलिंग हमारे सामने आ रही है वो आपके सामने, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, आइए सीधे इसकी डिटेलिंग में आपको देने जा रहा हूं। सीधे आइए, जो फैक्ट्स हमारे सामने, और राहुल मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हमारे सामने, टिकर को ऑफ करना जरूरी है। पेजर विस्फोटक की 3 थ्योरी सामने आई। नंबर 1, हैक करके बैटरीज को ओवरहीट करके डेटोनेट कर दिया गया। नंबर 1, सप्लाई चेन अटैक, सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान विस्फोटक लगाने की आशंका, मैसेज के जरिए विस्फोटक एक्टिवेट करके धमाके की आशंका। ब्रिलियंट वर्क हमारी टीम ने आपके सामने जो डिटेलिंग की है, थैंक्स टू पुरुषोत्तम जी और हमारे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं। ये देखिए जरा क्या डिटेलिंग है। अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की उड़ान के 20 घंटे के बाद विस्फोट हुआ है। 2023 के बाद अमेरिकी EC-130H कंपास कॉल ने भरी थी उड़ान 2023 के बाद। क्या है ये? EC-130H में वायरलेस डिवाइस को हैक करने की क्षमता होती है। बड़ी खबर ये आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, फ्लोर ब्रेकिंग। लेबनान में पेजर धमाकों के बाद हड़कंप, बड़ी खबर। लेबनान में लोगों से पेजर्स फेंकने की अपील। नसरुल्लाह को भी पेजर को लेकर थी आशंका। नसरुल्लाह ने सेल फोन रखने से किया था मना। मोसाद पहले कर चुका है फोन बम का इस्तेमाल।
राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और क्विक रिएक्शन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और क्विक रिएक्शन मनीष के पास। मनीष, आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने ज्वाइन इन कर लिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मनीष। एक बात बताइए मनीष, ये जो खबर है, इस खबर का इंपैक्ट सिर्फ वॉर जोन तक सीमित नहीं है, इसमें भी सिविलियंस लाइफ जो है वो लूज हुई है। इजराइल को लेकर, इजराइल के इस हरकत को लेकर क्या पूरी दुनिया खामोश रहेगी या आपको लगता है कुछ करेंगे? वैसे भी अभी तक उन्होंने क्या कर लिया जो आगे करेंगे? देखिए, फिलहाल तो कोई पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ क्या करेगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक क्या कर लिया जब गाजा में इतने लोग मारे गए। लेकिन यह बात सच है कि इस घटना का संबंध केवल वॉर जोन में नहीं है। दुनिया भर की हर सरकार, हर सिक्योरिटी एजेंसी ये सोच रही है कि अगर लेबनान में पेजर के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे आपके फोन, हमारे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि दुश्मन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को उड़ाना है आपको, उसके ऑफिस के एक साथ लैपटॉप में इसी तरह की घटना घट सकती है। और वैसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, देखिए रूस यूक्रेन में हमने ड्रोन वॉरफेयर देखा था, इजराइल हमास में हमने एआई का इस्तेमाल देखा था जब गॉस्पेल और लेवेंडर प्लेटफॉर्म के जरिए अटैक किए जाते थे। लेकिन ये तीसरा चरण है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के। इस चरण के बाद कोई भी देश अगर वो पीस टाइम में भी है तो सेफ नहीं है। Co-powered by Techno.